एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं विष्णु भक्त की तरफ। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कर्मों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी थोड़े रहती है। उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे। इसलिए उन्होंने नारद को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से थोड़ा जल ले आते तो साथ में अपनी प्यास को बुझा लेते। हमने तो प्यास के मारे चला नहीं जाता, हमारा गला सूख रहा है। यह बात सुनकर नारद तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भगवान भला प्यासे रहे। वे बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक ओर दौड़ जाते हैं। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हुई। नारद जी थोड़ी दूर ही गए होंगे, उन्होंने एक गांव दिखाई दिया जिसके बाहर नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले आया और उसके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बैठाया तथा उसकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने अपने सेवा योग के लिए ग्रहण किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी एकदम चकित हो, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी और संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया जितनी में खेती करके वे आराम से अपना परिवार का पेट भर सके। अब नारद जी को वीणा एक घूंटी पर टंगी रहती जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम रहता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को भी भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, तभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते अपनी प्रसन्नता का परावार नहीं रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष भर बीतते नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं अथवा खेत में काम करते रहते हैं। अचानक एक बार तेज बारिश हुई जिसने कि दिनों तक पानी बंद हो गया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी पानी फैल गया। कच्चे मकान, पक्के मकान, सब घर, पशु पक्षी सब बह गए। नारद अब क्या करे। उन्होंने भी घर में जो थोड़ा सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल की गठरी थामे, एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े, दूसरे हाथ में अपनी पत्नी को संभाले हुए, पत्नी भी एक बच्चे को गोद में बिठाए एक हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पानी का बहाव अत्यंत तेज होने के कारण यह पता नहीं चला कहाँ गड्ढा है और कहाँ ढीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते, दोनों हाथ जो घिरे थे।
मन मसोक कर सोचा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर गई। गोद का बच्चा छोड़कर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन करे तो क्या करें। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ न कर पाए। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी, रोते कलाते एक दूसरे की सांत्वना देते कोई ऊंची जगह ढूंढने लगे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे से निकल गए, मगर उनकी पत्नी का पता कहीं नहीं चला। कुछ देर तक नारद जी उन्हें इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ रोते बिलखते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई। वो किस लिए आए थे, कहाँ आ गए। ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी पसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे। यह सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव अंधान हो गए। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ दूर ही उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखते ही उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे, बहुत देर लगा दी। पानी लाए या नहीं। नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ कर बैठ गए और उन्हें अश्रु बहाने लगे। उनके मुख से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई दूसरा भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। उनको पछतावा हुआ और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनम्र के साथ भगवान के गुण गाने। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब